हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि फॉर बाइनोमियल वेरिएंट x विद n is equal to 6 and probability of 4 is 135 or 2 raised to 12 then its variance. ओके, क्वेश्चंस में आपको वेरिएंस निकालना है, n गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गिवन है. ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है npq. अब वेरिएंस निकालने के लिए आपको n पता होना चाहिए जो गिवन है, p और q भी पता होना चाहिए. p और q नहीं दिया है क्वेश्चंस में, उसकी यहाँ पे क्या दिया है, p ऑफ 4 देकर रखा है. सबसे पहले P ऑफ 4 हम सिंप्लीफाइड करते हैं और वहां से P और Q निकालते हैं. एक बार P और Q मिल गया तो वेरिएंस मिल जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या दिया, P ऑफ 4 इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 2 रेज टू 12. P ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं, n कितना 6 है तो ये आएगा 6c4. इनको नहीं पता रहेगा फॉर्मूला, P ऑफ x का फॉर्मूला कितना होता है ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. इस फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो 6c4 p रेज टू 4 q रेज टू 6 माइनस 4 135 डिवाइड बाय 2 रेज टू 12. 6c4 का वैल्यू 15, p रेज टू 4 q रेज टू 2 एंड 135 डिवाइड बाय 2 रेज टू 12. 15 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आएगा 9. तो p रेज टू 4 एंड q दी स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 2 रेज टू 12. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते सो दैट पावर थोड़ा कम हो जाएगा. स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड तो ये बनेगा p स्क्वायर, यहां बनेगा q और ये आ रहा है 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू 6. ठीक है, तो मेरे पास p स्क्वायर इंटू q इज इक्वल टू इज 3 डिवाइड बाय 64. अब देखो यहाँ पे दो अननोन है, p और q दोनों अननोन है. अब p और q दोनों अननोन है, अब दोनों अननोन तो दो अननोन एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर और इंटू क्यू लिखा हो इसको भी सेम फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं. कैसे, मैं इसको लिखता हूँ p स्क्वायर, ये q, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर मतलब 16 और इंटू 3/4. ध्यान से देखो, ये हो गया 16 4 जा 64. अब दिख रहा दोनों सेम. अब बोलोगे सर आप डायरेक्टली 1/8 का स्क्वायर इंटू 3, पी क्यू का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, क्यू का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए. ठीक है, तो ये अगर 1/4 है तो इसको 3/4 कर लेता हूं. दिख रहा फॉर्मेट सेम. ठीक है, अब कंफर्मेशन के लिए देखो, मैं इसको लिखता हूं पी स्क्वायर और क्यू को क्या लिखता हूं 1 माइनस पी. तो ध्यान से देखो, ये 1/4 दी स्क्वायर और ये 1 माइनस 1/4 जैसा दिख रहा, आ रहा सेम फॉर्मेट जैसा आ रहा. कंफर्म समझ, देखो ये P और Q है, मैं Q को भी क्या लिखता हूँ 1 माइनस पी कर लेता हूँ. ध्यान से, अब ये P स्क्वायर 1 माइनस पी. ध्यान से देखो, ये 1 माइनस P है, P मतलब 1/4 तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 आ रहा, सेम फॉर्मेट में आ गया. तो मैं बोल सकता हूँ P का वैल्यू कितना हो गया, इट इज 1/4 एंड Q का वैल्यू 1 माइनस पी मतलब कितना होगा 1 माइनस 1/4 इज 3/4. आप बोलोगे सर डायरेक्टली Q तो 3/4 हो रहा था, इतना झंझट क्यों किया. हम वेरीफाई करा रहे कि देखो सेम है कि नहीं. अगर मैं इसको P कन्वर्ट किया तो देखो ये P है और मतलब ये जो वैल्यूज है वही वैल्यूज यहाँ 1 माइनस करके आना चाहिए. आ रहा है क्या, देखो 3/4 1/4 लिख सकते हैं, 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं. क्लियर, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, P निकाल लिया. ठीक है, P मिलने के बाद अब मेरे पास क्या हो गया, यहां से P मिल गया, Q मिल गया, अब क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए. वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको, क्या वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू NPQ. N इज हाउ मच, N कितना आपके पास, N 6, P कितना आपके पास 1/4, Q कितना आपके पास 3/4. तो यहां से इसको कैंसल कर लो, 2 जा और ये 3 जा, ऊपर कितना हो गया आपके पास 9/8 है. क्या कहीं पे आंसर 9/8. ठीक है, चलो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपको इस फॉर्मेट में, तो मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर इंटू समथिंग लाया. और वेरीफाई करने के लिए ये 1/4 है तो इसको 1 माइनस 1/4 लिखेंगे, ये 3/4. मतलब देखो यहाँ P और ये भी P, तो यहाँ पे P और ये भी क्या है P, मतलब P है इंटू 1 माइनस P है, तो यहाँ देखो P का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस P मतलब ये 1 माइनस कितना 1/4. आर पॉइंट पर वेरीफाई होगा सेम. ठीक है, चलो क्लियर समझ में यहाँ पे. तो आपको करना क्या था, इसको सॉल्व करके P निकालना था या Q निकालना था. आप बोल सकते हो P Q दोनों एक साथ निकाल सकते हो, बट मैंने क्या निकाला, पहले P निकाला फिर मैंने क्या किया पुट करके Q निकाला. क्लियर समझ में आया. चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग.